नमस्कार मित्रों, मैं आपसे एथिक्स और वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। आप अगर समाज में एथिक्स और वैल्यूज़ के लिए सतर्क नहीं रहेंगे तो ये कभी भी मेंटेन नहीं होगा और ये हम ही लोग कर सकते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। कोई ऊपर से आके कोई इंसान, कोई देवदूत ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, बल्कि जो हम सदस्य हैं समाज के, इस परिवार के, तो हम ही को बेहतर स्थिति उत्पन्न करनी है। हमें को इसमें सुधार करना है। घर अगर अस्त व्यस्त है तो उसको ठीक करने का जिम्मा हमारा ही है। घर में अगर गंदगी है तो उसको साफ़ करने का जिम्मा हमारा ही है। अगर अड़ोस पड़ोस में अगर गंदगी है तो उसको भी साफ़ करने का जिम्मा हमारा ही है। कोई भी अव्यवस्था तो उसको भी व्यवस्था को कायम रखने का जिम्मा हमारा ही है। इसलिए हम उसको अपना जिम्मा समझ के करें। यह नहीं कि यह दूसरे का जिम्मा है, इसको हमको क्या करना है, हमको इससे क्या मतलब है। यह बोलने से हम पर उसका दुष्प्रभाव पड़ना है। आज नहीं तो कल उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए फिर हम दूसरे को कोसेंगे, लेकिन दूसरा भी हमको कोसेगा, क्योंकि वो भी यही बोलता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हर एक दूसरे आदमी, एक दूसरा इंसान एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को कोस रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोच रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ी अड़चन है। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले, जबकि ये तथ्य है कि जब सबसे पहले हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें उदाहरण पेश करना चाहिए, तभी हम दूसरों को प्रति उदाहरण दे सकते हैं। हम दूसरों के प्रति हम जागरूक हो सकते हैं। हम पहले जागरूक बनेंगे तभी हम दूसरों के प्रति हम जागरूक बनेंगे। यही हमारा कहना है और यही हमारी बात है। दूसरों को व्यवस्थित करना तभी संभव है जबकि हम खुद व्यवस्थित हों। हम अगर सही रास्ते पर रहेंगे तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं कि आपको रास्ता बदलना है। लेकिन जब तक हम खुद सही रास्ते पर नहीं रहेंगे, हम जब खुद सही काम नहीं करेंगे, तो दूसरे को हम नहीं बोल सकते कि तुम सही काम करो। यह जो है बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति हो गई है। आज 70-75 सालों में हम इतने नीचे चले गए हैं कि अब उठने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है, लेकिन हम प्रयत्न करने को तैयार नहीं हैं। हम उसमें साथ देने को तैयार नहीं हैं। अगर कोई प्रयत्न करता है तो उसमें हम संलग्न नहीं होते। हम उसको आलोचना करते हैं, उसको हम भला बुरा कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, जो हो रहा है होने दो, जो 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 कर रहा है उसको करने दो, या समय ठीक करेगा। ऐसा बोल करके हम संतुष्ट हो जाते हैं और हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। लेकिन जब उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है तो फिर हमें ये महसूस होता है कि ये तो गलत हो रहा है, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन ये अन्याय हमने खुद किया हुआ है। जो हमने किया है वो हमने खुद किया हुआ है, उसका असर आज हम पर पड़ रहा है। जो गलत चीज़ों का प्रेशर हमने दिया हुआ था उसका आज परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हमें इसको सच्चाई को समझना पड़ेगा। जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हमारे साथ सही हो रहा है तो उसके लिए उसका भी श्रेय हम ही को है। और हमने अपने आप को बचा के रखा है बुराइयों से, तो ये हमारा श्रेय है। अगर हम बुराइयों में रम गए, बुराइयों में हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो यह श्रेय हमारा ही, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए हम हर तरीके से हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यह बात हमको समझ लेनी चाहिए अच्छे से, और हमको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अब कुछ काम करना चाहिए, ताकि हम बेहतर कुछ बात बता सकें, बेहतर लोगों को चीज़ें शेयर कर सकें, जो हम जानते हैं उसको बेस्ट से बेस्ट हम बता सकें। यही हमारा यह होना चाहिए, और वही हमारी बात होनी चाहिए। यह आपका आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो आप उसको एंडोर्स करते हैं, गलत चीज़ को एंडोर्स करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अभी अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, एक जगह हमने पढ़ा था कि अगर समाज का पढ़ा लिखा आदमी अगर गलत बातों को समर्थन करता है तो समाज नीचे गिरने लगता है। एक जगह और हमने पढ़ा था कि अगर समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर 10 पेज अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है तो समाज टूट जाता है। यही हमारे साथ हो रहा है। हम जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो भी जागरूक लोग हैं, वो हम गलत चीज़ों का समर्थन करते हैं। समर्थन मतलब कि मौन समर्थन करते हैं। हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हम एकोमोडेट कर जाते हैं, हम जस्टिफाई करने लगते हैं, हम रैशनलाइज़ करने लगते हैं, हम रीज़न्स देने लगते हैं कि ये काम हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। हम इंटॉलरेंट नहीं रहते गलत चीज़ों के बारे में, हम टॉलरेंट बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है हमारी। हम कभी भी उसको एंडोर्स नहीं करना चाहिए, कभी उसका साथ नहीं देना चाहिए। पहली बात तो है कि हम ऐसी चीज़ें ना हों, गलत बातें ना हों
अगर हो रही हैं तो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो हम उसको एंडोर्स न करें, हम उसको सपोर्ट न करें, हम उसको अपना विचार रखें कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहता है, या तो हम गलत चीज़ों को रोकें, या गलत चीज़ नहीं रोक पाते हैं तो उसको हम एंडोर्स न करें, उसको हम समर्थन न दें, उसको हम बढ़ावा न दें। ये हमारे कंट्रोल में है, यह भी हम कर सकते हैं। कोई भी हमारा दोस्त है, हमारा अपना आदमी है, हमारा बच्चा है, हमारे परिवार के लोग हैं, अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको हमारा कर्तव्य है कि रोकेंगे, उसको हम समझाएंगे, उसको हम जहाँ तक हो सकता है उसको हम इसमें प्रतिबंधित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानता है, इसके बावजूद भी अगर वो करता है गलत काम, तो उससे हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उसको हम समर्थन नहीं करेंगे, हम उसको हमेशा उसको समझाएंगे कि नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो, काम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ताकि उसको ये मालूम हो कि हम गलत काम कर रहे हैं। उसको बार बार ये बोलना आवश्यक है कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा गलत रास्ता है, तो बोलना आवश्यक है। कभी समर्थन नहीं देना, कभी गलत चीज़ का समर्थन नहीं देना। अगर हमारी ताकत के बाहर है उसको रोकना, ठीक है, वो जो करेगा करने दें, लेकिन हम उसको समर्थन नहीं दें, हम उसको जस्टिफाई नहीं करें कि हाँ वो इसलिए ऐसा काम कर रहा है, इसलिए उसको ये तकलीफ है इसलिए ये कर रहा है। ये जस्टिफाई करना, रैशनलाइज करना, ये समर्थन देना होगा और ये बढ़ावा देना होगा। ये गलत चीज़ों को बढ़ावा हम नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहिए हमको। हम लोग रीजनिंग वाले आदमी हैं, हम लोग एक जेन्युइन आदमी हैं, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल आदमी हैं, नेशनलिस्ट आदमी हैं। हम लोग राष्ट्र और समाज के प्रति जागरूक हैं और उसके इंटरेस्ट के प्रति हम जागरूक हैं। इसलिए हमें कभी भी गलत चीज़ों का समर्थन नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ों को रोकना सबसे पहला काम है, और नहीं रुके तो फिर उसका समर्थन न करें, उसको एंडोर्स न करें, उसको हमेशा हम अपने तरीके से उसका अपोज़ करें, उसका हम विरोध करें कि नहीं, ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इतना बोलना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। भले ही वो आदमी सुने नहीं सुने, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें क्या बोलना है ये हमारे कंट्रोल में है, हमें क्या करना है ये हमारे कंट्रोल में है। हम उसके अगर शुभाकांक्षी हैं, वेल विशर हैं, तो हम हमेशा उसको सही रास्ता बताएंगे, सही चीज़ बताएंगे। कभी भी गलत चीज़ हम नहीं बताएंगे दबाव में आकर के, और अपने फ़ायदे के लिए उसको गलत रास्ते पर डालेंगे, उसको कष्ट नहीं देंगे, उसको कष्ट नहीं होने देना चाहेंगे हम। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा दायित्व है, और ये हमको करना है। हम ये मान के नहीं चलते वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो हमको हमारी बात नहीं सुनता है, या हम उसको जस्टिफाई करें कि नहीं उसको वो ऐसा कर रहा है इसलिए ये समय की मांग है, ये सिचुएशन है ऐसी, करना ही पड़ेगा, उसको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। ये गलत चीज़ है, जो गलत है वो गलत है, हर तरीके से गलत है, उसको हम कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई भी हम कारण है वो जो सही नहीं हो सकता, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो सकता। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ये हम मान के चल रहे हैं, ये हमको डिटर्मिन कर लेना है कि हमें ऐसा होगा। इसको हम किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी तरह से इसको हम रैशनलाइज नहीं कर सकते। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं, हमारी मानसिकता गलत हो रही है, हमारी कंडीशनिंग गलत हो रही है, यह हमको बचना है, इससे हमको बचना है। हमको दूसरों को बचाना है, अपने भी बचना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा दायित्व है। ईश्वर ने यही हमको कर्तव्य दिया और दायित्व दिया है। हम अपने गलत काम करने से बचें और दूसरों को भी गलत काम करने से रोकने की कोशिश करें। अगर नहीं रुकता है तो उसको हम समर्थन न दें, हम उसको मौन समर्थन भी न दें, बल्कि उसे हम डिसोसिएट कर दें, और फिर उसको हम जब भी मौका मिले तो उसको बोलें कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपने गलत किया, इसका गलत रिजल्ट आ रहा है, गलत परिणाम आएगा। यह बिल्कुल सोचने समझने वाली बात है। धन्यवाद, नमस्कार।